हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। फाइनली इस एपिसोड में जो किम है वो मान ही जाता है कमल के साथ रहने के लिए। तो एपिसोड 4 काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है, लेकिन उससे पहले थैंक यू सो मच आपका मेरे चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए, आपके लाइक्स के लिए, आपके सब्सक्राइब के लिए और आपके कमेंट के लिए। फॉर एवरीथिंग थैंक यू सो मच। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो किम है वो अपने ऑफिस से भागकर चला जाता है डे से मिलने उसके घर। तो एपिसोड 4 के पार्ट 1 की स्टार्टिंग होती है। जो किम है वो जाता है डे के घर और वहाँ उसे ईथ मिलता है। ईथ जो है वो डे का बॉयफ्रेंड है। फिर जो किम है वो पूछता है ईथ से कि क्या यहाँ बस तुम ही दो रहते हो। ईथ कहता है हाँ। किम को अपने घर देखकर ईथ थोड़ा परेशान दिखाई देता है। किम उसकी तरफ देखने लगता है और फिर किम कहता है क्या कुछ है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो। ईथ कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किम कहता है तुम मुझे ऐसे घूर रहे थे कि मुझे लगा कि मेरे फेस पे कुछ लगा होगा। ईथ कहता है आई एम सॉरी अगर मेरी वजह से तुम्हें अजीब महसूस हुआ हो, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए देख रहा था क्योंकि तुम काफ़ी गुड लुकिंग हो। ये सुनने के बाद जो किम है वो स्माइल देता है और तभी वहाँ डे आ जाता है। डे जानता है कि किम को घर देख के जो ईथ है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होगा, तो जो डे है वो ईथ का हाथ पकड़ता है और फिर वो अपनी बात कंटिन्यू करता है। वो किम से कहता है कि ऐसा क्या हुआ किम कि तुम्हें मुझसे यहाँ पर्सनली मिलने आना पड़ा। ऐसी क्या बात है कि तुम्हें यहाँ आकर मेरे घर मुझसे बात करनी पड़ी। इस पर किम कहता है कि मुझे बस छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं अपने अपार्टमेंट में वापस नहीं जा सकता और ना ही मैं अपने घर जा सकता हूँ, तो क्या मैं यहाँ कुछ दिन तुम्हारे घर रह सकता हूँ। डे पूछता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है कि तुम अपने घर नहीं जा सकते और ना ही तुम अपने अपार्टमेंट में जा सकते हो, ऐसी क्या बात है। किम कहता है कि मैं किम को समझ नहीं पाता कि वो आगे क्या कहे। इस पर डे कहता है कि तुमने कहा था फ़ोन पे कि तुम्हें मेरी कुछ मदद चाहिए, तुम्हें मेरी एडवाइस चाहिए, पर अगर तुम मुझे कुछ बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँगा, मैं तुम्हें एडवाइस कैसे दूँगा। जो किम है वो कहता है ओके, मुझे किसी से प्रॉब्लम है इसलिए मैं घर वापस नहीं जा सकता। उसका मतलब कमल से होता है। वो कमल का नाम नहीं लेता। फिर आगे किम कहता है जिससे मुझे प्रॉब्लम है वो मेरे घर का एड्रेस जानता है और मेरे अपार्टमेंट का भी वो एड्रेस जानता है, इसलिए मैं अपने घर वापस नहीं जा सकता। डे ये सुनने के बाद कहता है कि इस बार तुम किस आदमी से उलझ गए, आखिर इस बार कौन है। किम परेशान होकर बोलता है कि क्या तुम मुझसे सवाल पूछना बंद नहीं कर सकते। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब मैं रेडी हो जाऊँगा तो मैं तुमको सब कुछ बता दूँगा, लेकिन मैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। ये सुनने के बाद ईथ कहता है डे से डे तुम्हें किम को फोर्स नहीं करना चाहिए, वो तुम्हें खुद बता देगा। किम कहता है कि आई एम सॉरी तुम दोनों को परेशान करने के लिए, तुम दोनों मेरी वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रहे होगे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। डे कहता है कि अगर तुम अभी कुछ नहीं बताना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, तुम जब तक चाहो तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। इस पर ईथ कहता है तो फिर मैं सबके लिए डिनर बनाता हूँ, मैं सबके लिए कुछ मीठा बनाता हूँ और किम तुम इसे अपना घर समझना। और ये कहने के बाद जो ईथ है वो वहाँ से चला जाता है। ईथ के जाने के बाद जो किम है वो डे के पास आकर बैठता है और कहता है कि थैंक यू सो मच। वो डे का हाथ पकड़ता है और कहता है ये वही हाथ है जिसे मैं हमेशा थामना चाहता था, जिसे मैं चाहता था हमेशा पकड़े रखना। मैं चाहता था कि ये हाथ हमेशा मुझे पकड़े रखे, पर अब ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? इस पर डे कहता है किसी दिन तुम्हें ज़रूर कोई मिलेगा जो तुम्हारा हाथ पकड़े, जो ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ दे और जो तुम्हें प्यार करे। जो डे है वो किम को बातें कर ही रहा होता है, तब तक वहाँ पे ईथ आ जाता है। ईथ ये सब देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। ईथ को देख के जो किम और डे हैं वो अचानक खड़े हो जाते हैं। फिर ईथ कहता है कि मैं बस यहाँ पूछने आया था कि मैं फ्रिज में सामान रखूँ या फिर मैं डिनर बनाऊँ। डे कहता है कि तुम डिनर बना लो, तुम्हें भूख लगी होगी। इस पे ईथ कहता है नहीं, मुझे इतनी भी भूख नहीं लगी है। डे कहता है तो फिर मैं डिनर बना देता हूँ, तुम आराम करो, और डे वहाँ से चला जाता है। फिर जो किम है, किम को लगता है कि ईथ उन दोनों को हाथ पकड़ा देख कर गलत ना समझे और वो कहता है ईथ से कि ईथ डोंट वरी, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा हमारे बीच कुछ भी नहीं है अभी। ईथ है वो कहता है कि डोंट वरी, मैं कुछ नहीं सोच रहा, तुम परेशान मत हो, और इतना कह के जो ईथ है वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन आता है जहाँ पे जो किम है वो अपना काम कर रहा होता है और तभी वहाँ ईथ आता है।
और वो कहता है किम डिनर के लिए चलो, हमारे यहाँ मेहमान हैं, यानी तुम हो, इसलिए आज हम डिनर जल्दी करेंगे। किम कहता है ऑल राइट, मैं आता हूँ। और जो किम और ईथ थे फिर वहाँ से नीचे जाते हैं डिनर करने के लिए। जब किम और ईथ बाहर आते हैं तब वो देखते हैं कि बाहर डे किसी से बात कर रहा होता है, और जो कि किम है वो देखता है कमल के बॉडीगार्ड को और कमल को। किम कमल को देख के काफ़ी शॉक हो जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ। इस पे जो कमल है वो भी कहता है किम। तो जो किम है कमल है वो दूसरे से यहाँ सीन में मिलते हैं। किम को वहाँ देख जो कमल है वो किम के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन डे उसे रोकता है। कमल है वो गुस्से में कहता है डे से कि मेरे रास्ते से हट जाओ। डे कहता है कि ये सब क्या है। कमल कहता है किम को मेरे साथ वापस भेज दो। डे कहता है किम मेरा दोस्त है, तुम मुझे बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है। ये सब देखकर जो किम है वो काफ़ी परेशान हो जाता है और वो फाइनली कमल से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वो कमल से बात करता है। किम कहता है कि तुमने मुझे यहाँ कैसे ढूंढा, तुम मुझ पर नज़र रख रहे हो। इस पे कमल कहता है कि इसे मंजिल कहते हैं। फिर जो कमल आगे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो, मैं तो यहाँ बस डे से मिलने आया था। जो कमल है वो डे का बॉस होता है, जिसके लिए डे पहले काम करता था। तो जो कमल है वो आया होता है डे से मिलने। किम कहता है कि जो भी हो, मैं तुमसे दूर भागना चाहता हूँ, मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ। तुम मुझे कब परेशान करना बंद करोगे, या फिर मैं सब पुलिस को बताऊँ। ये सब सुनकर जो कमल है वो हंसता है। इस पे किम कहता है गुस्से में कि इसमें फ़नी क्या है, तुम हंस क्यों रहे हो। तो फिर कमल कहता है कि मैं अब हंस भी नहीं सकता। कमल आगे कहता है कि सचमुच मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर हो, ये बस एक इत्तेफाक है, ये बस एक कोइंसिडेंस है कि तुम यहाँ पर हो। इस पर किम कहता है अच्छा ठीक है, हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो, एक इत्तेफाक हो, पर तुम बताओ कि अब तुम आगे क्या करोगे। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, अब तुम बताओ कि अब आगे क्या, तुम अब मुझसे क्या चाहते हो। इस पर कमल कहता है कि ये हमारे बारे में है। किम गुस्से में कहता है कि तुम और मैं हम कब बने। जो कमल है वो किम की तरफ देखता है बड़े प्यार से और कहता है कि तुम किसी को भूलना चाहते हो, ऐसा तुमने मुझे कहा था, उसका मतलब डे से होता है। फिर जो कमल आगे कहता है अगर तुम मुझे सच में पसंद नहीं करते तो तुम बस मेरा इस्तेमाल कर सकते हो, तुम मेरा यूज़ कर सकते हो। जिस इंसान को तुम भूलना चाहते हो वो बात करता है डे की। जैसा कि आपने एपिसोड 1 में देखा होगा कि जब किम पहली बार मिलता है कमल से तो कहता है कमल को कि मैं किसी को भूलना चाहता हूँ, यानी वो डे की बात करता है। और वो कहता है कि क्या कमल उसकी डे को भूलने में मदद करेगा, और वहाँ पर ही वो अपनी फर्स्ट नाइट साथ में स्पेंड करते हैं, वहाँ पर वो इंटीमेट होते हैं। तो जो कमल है वो डे की बात करता है, वो कहता है कि अगर तुम डे को भूलना चाहते हो तो मैं तुम्हारी उसमें मदद करूँगा। कमल आगे कहता है कि तुम्हें मुझे चांस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर तुम खुद को एक चांस दो, तुम मेरे बारे में सोचने के लिए खुद को एक चांस दो, तुम मुझे जानने की कोशिश करो, और इसके लिए तुम्हें मेरे साथ रहने चलना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद जो किम है वो सोचने लगता है, और फिर किम आगे कहता है अगर मैं मना कर दूँ तो तुम क्या करोगे। तुम तुम्हारे पावर का इस्तेमाल करोगे मुझे हर्ट करने के लिए, मुझे तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, या फिर तुम मेरे आसपास जो हैं उन्हें तकलीफ़ पहुंचाओगे, तुम उन्हें हर्ट करोगे। इस पर कमल कहता है कि मैं उन्हें तकलीफ़ नहीं देता, उन्हें हर्ट नहीं करता जो मेरे बिजनेस सर्कल से यानी मेरे बिजनेस से बाहर होते हैं, और ना ही मैं कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती करता हूँ। तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, क्या तुम डे को भूलना चाहते हो। फिर जो किम है वो डे और ईथ की तरफ देखता है, और फिर जो किम है वो रेडी हो जाता है कमल के साथ उसके घर जाने के लिए। जो किम है वो डे को भूलने के लिए रेडी होता है कमल के साथ उसके घर जाने के लिए, और फिर जो कमल है और किम है वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट सीन है वो दिखाया जाता है ईथ का और डे का। ईथ कहता है डे से कि तुम्हारे बॉस ने कहीं किम को फोर्स तो नहीं किया उसके साथ जाने के लिए, तुम्हारे बॉस ने ज़बरदस्ती कहीं किम को यहाँ से तो नहीं ले गए। डे कहता है कि मैंने किम से पूछा है, किम ने कहा है कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से मेरे बॉस के साथ जाना चाहता है, इसमें किम की मर्ज़ी है।
इस पे ईथ कहता है कि तुमने कभी देखा है तुम्हारे बॉस को ऐसे हंसते हुए, और वो भी किस तरह किम को देख रहे थे? तुम्हें ये सब अजीब नहीं लगा? डे कहता है आगे कि एक्चुअली मैंने आज तक अपने बॉस को यानी कमल को किसी के भी साथ इतना बात करते हुए और कमल को कभी भी किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं देखा है, मुझे लगता है। इस पर ईथ कहता है तुम्हें क्या लगता है? डे कहता है कि अब तुम मेरे बॉस के बारे में पूछना बंद करो और हम तुम्हारे बारे में बात करते हैं। तुमने पौधों को पानी नहीं दिया। ईथ कहता है सॉरी, मैं अपने ख्यालों में था। फिर डे कहता है कि तुम क्या खाना चाहते हो? ईथ कहता है केक। और फिर यहाँ पे उनका लव टाइम दिखाते हैं। जो ईथ है वो डे को गले लगाता है, और फिर जो ईथ है वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ईथ कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बॉस यानी कमल की वो बात करता है। ईथ कहता है कि तुम अपने बॉस के साथ अब काम नहीं करोगे। इस पर डे कहता है हाँ। डे आगे कहता है कि तुम जब से मेरी ज़िंदगी में आए हो मैंने किसी भी दिन वापस जाने के बारे में या काम करने के बारे में वहाँ नहीं सोचा है। फिर जो डे है वो ईथ को किस करता है, और यहाँ पर उनका जो लव सीन है वो ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कमल के घर का। जो किम है वो कमल के घर जाता है और उतने सारे लोगों को देखकर वो कहता है कि ये सब तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स हैं, क्या तुम इन्हीं सब के साथ रहते हो? यानी ये सब तुम्हारे लिए काम करते हैं और तुम सब इन्हीं के साथ रहते हो। आगे किम पूछता है कमल से कि तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में क्या, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? इस पे कमल कहता है कि मेरे कोई पेरेंट्स नहीं हैं और मेरे पास वही लोग हैं जिन्हें तुम देख रहे हो, मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ। फिर जो कमल है वहाँ से जाने लगता है और किम कहता है कि तुम उन सब से मुझे नहीं मिलवाओगे, मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करोगे। फिर जो कमल है वो वहाँ से चला जाता है और किम कमल चले जाते हैं अपने कमरे में। नेक्स्ट सीन आता है किम और कमल के कमरे का। किम कहता है कमल से कि ये तुम्हारा कमरा है तो मेरा कमरा कहाँ है? कमल उसे अपने पास बुलाता है और उसे बेड पर खींच लेता है और कहता है किम से। किम कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो। इस पे कमल कहता है कि मैं बस तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, मैं पूरा दिन बस काम ही कर रहा था और मैंने तुम्हें काफ़ी ढूंढा तो मैं थक गया हूँ। इस पर किम कहता है तो तुम्हें अब आराम करना चाहिए, मैं अभी यहाँ से जाता हूँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। इस पर जो कमल है वो कहता है कि ये तुम्हारा ही कमरा है। किम शॉक होकर पूछता है कि मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रह सकता, तुम पागल हो, हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, हम दोनों एक दूसरे को अब तक डेट भी नहीं कर रहे हैं, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ? इस पर कमल कहता है कि क्या अब तुम बनना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो? किम कहता है तुम किस बारे में कह रहे हो? कमल कहता है क्या तुम मेरे अब लवर बनना चाहते हो? इस पर किम कहता है पर हम दोनों एक दूसरे को प्यार नहीं करते। फिर जो कमल है वो किम की आंखों में बड़े प्यार से देखता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे अब नींद आ रही है और हम कल बात करेंगे। ये सुनने के बाद किम कहता है ठीक है, तुम आराम करो और मुझे यहाँ से जाने दो। फिर जो कमल है उसे रोकता है और कहता है क्या मैं बस तुम्हें गले नहीं लगा सकता? कमल किम को कहता है कि यू आर सो क्यूट, तुम बहुत ही क्यूट हो। कमल बड़े प्यार से कहता है किम को कि थैंक यू सो मच यहाँ मेरे साथ रहने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, लेकिन आज के बाद तुम मुझसे दूर भागने की या मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना। और फिर इतना कह के जो कमल है वो किम के करीब जाता है और वो किम को किस करता है। और यहाँ पे जो किम है उसे रुकता नहीं है और यहाँ पे उन दोनों का लव टाइम दिखाते हैं, यहाँ पे उनका लव सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो इंटीमेट होते हैं और यहाँ पे उनका लव टाइम दिखाया जाता है और यहाँ पे पार्ट 1 ख़त्म होता है। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में बनाया है क्योंकि मैंने इसे पहले 2 ही पार्ट्स में बनाया था, पर कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से ये अपलोड नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने इसे 3 पार्ट्स में बनाया। उसके लिए सॉरी। आई होप आप इसे समझेंगे और प्लीज़ आप इसके तीनों पार्ट्स को ज़रूर देखें और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आगे की स्टोरी पार्ट 2 और पार्ट 3 में। तब तक के लिए टेक केयर और फिर मिलते हैं पार्ट 2 और 3 में। सी यू अगेन, तब तक के लिए बाय।